मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे हैं मेरे सुर में सच्ची कहानियाँ। एक बात पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने ने आपको गलत समझ लिया हो और आपको ये बात आज तक समझ ही ना आई हो कि आखिर आपकी गलती थी क्या? पता है, मुझे हमेशा लगता है रिश्ते एक दिन में नहीं बदलते। पहले बात करने का तरीका बदलता है, फिर मिलने का, और फिर इंतज़ार कम होने लगता है, और एक दिन सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। आज की कहानी किसी एक घर की नहीं है। हो सकता है इसमें आपको अपना घर भी दिखाई दे, या शायद अपना कोई रिश्ता। आज की कहानी का शीर्षक है मेरी गलती क्या थी। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके आसपास भी कहीं जी जा रही हो। मेरी गलती क्या थी। 4 भाई बहनों का एक परिवार था। 3 बहनें और सबसे छोटा उनका इकलौता भाई। माँ बाप की उम्मीद और बहनों की जान। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। बहनों की शादियाँ हो गईं, सब अपने अपने घरों में बस गईं, लेकिन मायका वो आज भी वही था, जहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मन होना चाहिए। उस घर में हंसी भी थी, अपनापन भी, और एक दूसरे के लिए चिंता भी। फिर एक दिन उस घर में नई बहू आई। घर में खुशियाँ थीं, नई शुरुआत थी। हर किसी ने अपने मन में कुछ छोटे छोटे सपने सजा लिए थे। माँ को लगा अब घर में एक और बेटी आ गई, और बहनों को लगा अब भाई का घर और भी खुशियों से भर जाएगा। और शायद हर परिवार की तरह उन्होंने भी यही सोचा कि समय के साथ सब अपने हो जाएंगे। शुरुआत में सब ठीक ही था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, बस छोटी छोटी बातें जिन्हें हर बार एक ही बात कहकर टाल दिया जाता। अरे अभी नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उस समय किसी को नहीं पता था कि यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक पूरे परिवार की सोच बदल देंगी। कहते हैं घर की नींव एक दिन में कमज़ोर नहीं होती। पहले एक ईंट हिलती है, फिर दूसरी, और जब तक हमारी नज़र उस पर जाती है तब तक दीवार में दरार आ चुकी होती है। शायद उस घर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। शुरुआत इतनी छोटी थी कि किसी ने उसे समस्या माना ही नहीं। कभी रसोई में कुछ बातें छूट जाती, कभी किसी के मन की बात मन में ही रह जाती, कभी माँ चुप हो जाती, तो कभी बहनें एक दूसरे का चेहरा देखकर बात बदल देती। सबको लगता समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और सच कहूँ, हर परिवार यही सोचता है, क्योंकि रिश्ते बचाने वाले लोग पहली नाराज़गी पर अपना फैसला नहीं सुनाते। वे इंतज़ार करते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। सबसे बड़ी बहन भी यही सोचती थी। जब कभी कोई बात उसे ठीक नहीं लगती तो वह खुद ही अपने मन को समझा लेती। नई है, धीरे धीरे घर को समझ जाएगी। छोटी है, धीरे धीरे सीख जाएगी। और वह यही बात अपनी माँ से भी कहती और अपनी बाकी बहनों से भी। उसे लगता था अगर हर छोटी बात को पकड़ लिया जाए तो रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। इसीलिए कई बातें उसने अनदेखी कर दी, लेकिन कुछ बातें अनदेखी करने से खत्म नहीं होती, वे चुपचाप मन में जगह बना लेती हैं। इसी बीच घर पर एक और बड़ा दुख आया। परिवार के मुखिया यानी पिताजी इस दुनिया से चले गए। पूरा घर जैसे एक पल में बदल गया। माँ के सिर से जीवन साथी का साया उठ गया। बहनों ने अपने पिता को खो दिया, और भाई अब उस घर का सबसे बड़ा सहारा बन गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। देखते ही देखते पिताजी की पहली बरसी का दिन भी आ गया। परिवार के लिए वह दिन सिर्फ एक रस्म नहीं था, वह यादों का दिन था। एक ऐसा दिन जब पूरा परिवार साथ बैठकर
अपने पिता को याद करना चाहता था। लेकिन उसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सबसे बड़ी बहन के मन में पहली बार एक गहरी चुप्पी छोड़ दी। पिताजी की पहली बरसी घर के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी। माँ कई दिनों से तैयारी में लगी थी। बहनों ने भी अपने अपने घरों से आने की तैयारी कर ली थी। सब चाहते थे उस दिन पूरा परिवार साथ बैठे, पिताजी को याद करे, उनकी कमी को महसूस करे और माँ को ये एहसास दिलाए कि वो अकेली नहीं हैं। बरसी से कुछ दिन पहले बहू का बड़ा भाई शादी का निमंत्रण देने उनके घर आया। संयोग से उस दिन माँ भी वहीं बैठी थी। एक बहन भी अपनी ससुराल से आई हुई थी। घर में सामान्य बातें हुई। फिर उसने अपनी बहन के हाथ में शादी का कार्ड रखा। जाते जाते उसने माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप जरूर आइएगा। बस इतनी सी बात हुई। न माँ के नाम कोई कार्ड था और ना वहीं बैठी दूसरी बहन के हाथ में कोई निमंत्रण रखा गया। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि हर बात उसी समय पूछ लेना रिश्ते निभाने का तरीका नहीं होता। सबसे बड़ी बहन ने भी अपने मन को यही समझाया, शायद ऐसे ही होगा, और बात वही छोड़ दी। दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जिसका पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा था, पिताजी की पहली बरसी। लेकिन उसी दिन बहू के मायके में उसके भाई की शादी थी। भाई और बहू शादी में चले गए। जब सबसे बड़ी बहन को ये पता चला तो उसके मन में फिर वही सवाल उठा, क्या कोई और दिन नहीं रखा जा सकता था? लेकिन उसने यह सवाल भी अपने मन से आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे हमेशा लगता था हर इंसान की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी रही हो जो उसे दिखाई नहीं दे रही। उस दिन बरसी की रस्में पूरी हो गईं, सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन बड़ी बहन के मन में एक छोटी सी खामोशी पहली बार अपनी जगह बना चुकी थी, और शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि यह खामोशी आने वाले समय में कितनी बड़ी होने वाली है। पता है, रिश्तों में दूरियां हमेशा बड़े झगड़ों से नहीं बढ़ती। कई बार हम एक दूसरे से कुछ कहते नहीं और बस अपने अपने मन में बातें जमा करते रहते हैं। शायद उस घर में भी अब कुछ ऐसा ही होने लगा था। समय बीतता गया, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होते गए, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सबसे बड़ी बहन आज भी हर छोटी बड़ी बात पर माँ को यही समझाती, छोड़ो माँ, छोटी है, समय के साथ सब समझ जाएगी। बाकी दोनों बहनों से भी यही कहती, रिश्ता तोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल, थोड़ा धैर्य रखो। माँ भी बेटे की बात मानकर कई बातें अपने मन में ही दबा लेती। बहनें भी अपने मन का दुख वहीं छोड़ देती। उन्हें लगता था अगर घर बचाना है तो किसी न किसी को थोड़ा ज़्यादा सहना ही पड़ेगा। लेकिन समय बीतने के साथ सबसे बड़ी बहन ने एक बात महसूस करनी शुरू की। जिन बातों को वो रिश्ता बचाने की कोशिश समझ रही थी, शायद उनका असर वैसा नहीं हो रहा था जैसा उसने सोचा था। धीरे धीरे भाई बदलने लगा। पहले वो हर बात माँ से पूछता था, अब उसकी बातें माँ से कम होने लगीं। पहले बहनों का फ़ोन आते ही घंटों बात करता था, अब बातें छोटी होने लगीं। और फिर एक दिन सबसे बड़ी बहन को पहली बार एहसास हुआ कि भाई अब उसी बात को सच मानता है जो उसे सुनाई जाती है। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसे लगता था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बदलाव ऐसा भी था जो उसे भीतर तक परेशान करने लगा। माँ की पेंशन, उनकी जमा पूंजी, उनके ज़रूरी काम सब अब बेटे के भरोसे थे। माँ कई बार बेटी से मन की बात कह देती। सबसे बड़ी बहन सिर्फ सुनती, क्योंकि उसे हमेशा लगता था एक बेटी होने के नाते उसका एक दायरा है। वो भाई भाभी की ज़िंदगी में अपनी मर्जी नहीं चला सकती। वो सिर्फ माँ का मन हल्का कर सकती है। और शायद उस समय माँ को किसी सलाह से ज़्यादा एक सुनने वाले की ज़रूरत थी। लेकिन किसी अपने का दर्द बार बार सुनते सुनते सबसे बड़ी बहन भी अंदर ही अंदर थकने लगी थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन
कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे मन से उतरकर शरीर तक पहुंच जाते हैं, और शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। पता है, बेटियां शादी के बाद चाहे कितनी भी दूर चली जाएं, माँ की आवाज़ सुनकर अक्सर समझ जाती हैं कि सब ठीक है, या सिर्फ ठीक होने का दिखावा किया जा रहा है। शायद सबसे बड़ी बहन भी अब माँ की आवाज़ पहचानने लगी थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फ़ोन पर बात होती तो माँ हमेशा की तरह यही कह देती, मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटियाँ अपनी माँ की ठीक हूँ का मतलब अच्छी तरह समझती हैं। सबसे बड़ी बहन का मन बार बार बेचैन हो रहा था। आखिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक बार डॉक्टर को दिखा दो। उधर से भाई ने कहा, मैं अभी ऑफिस में हूँ, शाम को समय मिलेगा तो ले जाऊँगा। बात यहीं ख़त्म हो गई। सबसे बड़ी बहन समझ गई ऑफिस की भी मजबूरी होगी। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन माँ की तबीयत शाम तक इंतज़ार करेगी या नहीं, ये सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। कुछ देर बाद उसने बहू को फ़ोन किया और बहुत प्यार से कहा, अगर भाई ऑफिस में है तो तुम माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ। उधर से जवाब आया, मैं कैसे ले जाऊँ, मैं स्कूटी पर नहीं ले जा सकती। सबसे बड़ी बहन ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, ऑटो कर लो। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर जवाब मिला, नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, और फ़ोन कट गया। उस दिन पहली बार सबसे बड़ी बहन बहुत देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे किसी से शिकायत भी नहीं थी, बस एक अजीब सी बेबसी थी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि चिंता होना और अधिकार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। वो माँ की बेटी थी, माँ के लिए बेचैन भी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी कि उनका हाथ पकड़कर खुद डॉक्टर के पास ले जा सके। उस दिन उसने पहली बार अपने आप को बहुत असहाय महसूस किया, और शायद कुछ बेबसियाँ इंसान को उसी दिन थोड़ा और बड़ा बना देती हैं। कई बार ज़िंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हम जो भी करें मन में एक कसक रह ही जाती है। उस दिन भी शायद सबसे बड़ी बहन की हालत यही थी। माँ अस्पताल में थी, दूसरी बहन दिन रात उनके साथ रहकर उनकी सेवा कर रही थी। उसने अपनी जॉब से छुट्टी ली हुई थी। सबसे बड़ी बहन भी जाना चाहती थी, उसका मन भी हर पल माँ के पास था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ऐसी थी कि उनको छोड़कर जाना आसान नहीं था। ये मजबूरी वो किसी को समझा भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसने रोज़ फ़ोन किया, माँ का हाल पूछा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, दवाइयाँ कौन सी चल रही हैं, सब जानती रही। बस दूर रहकर अपनी माँ के जल्दी ठीक होने की दुआ करती रही। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत में सुधार हुआ, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर में फिर से थोड़ी राहत लौटी। सबसे बड़ी बहन ने भी सुकून की सांस ली। उसे लगा चलो सब ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी बात अपनी छोटी बहन से हो रही थी। बातों बातों में छोटी बहन ने धीरे से कहा, एक बात बताऊं दीदी। सबसे बड़ी बहन ने कहा, हाँ बोलो। छोटी बहन बोली, उस दिन जब तुमने फ़ोन करके कहा था कि माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ, उस बात का उसे बहुत बुरा लगा था। कुछ पल के लिए सबसे बड़ी बहन बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया था जो किसी को इतना बुरा लग गया। उसे तो आज भी बस इतना ही याद था कि उसने बहुत प्यार से कहा था, अगर भाई ऑफिस में है तो तुम जाकर के माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ, ऑटो से चली जाओ, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। उसकी आवाज़ में न शिकायत थी, न गुस्सा, न कोई हक जताना, वो तो बस एक बेटी की चिंता थी। लेकिन शायद उसके शब्द वैसे नहीं सुने गए जैसे वो कहे गए थे। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस दिन के बाद उसने सबसे बड़ी बहन से बात करना भी लगभग बंद कर दिया। सबसे बड़ी बहन ने कई बार सोचा, अगर मेरी किसी बात से सचमुच दुख पहुंचा था तो एक बार मुझसे कह देती,
मैं समझा देती या शायद माफ़ी भी मांग लेती, लेकिन कुछ रिश्तों में बातें नहीं होती, बस चुप्पियाँ बढ़ती जाती हैं और वही चुप्पियाँ धीरे धीरे दूरी बन जाती हैं। उस दिन सबसे बड़ी बहन ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी हमारी नीयत से ज़्यादा हमारे शब्द याद रख लिए जाते हैं। जानते हैं, कुछ फैसले इंसान गुस्से में नहीं लेता, बहुत टूट जाने के बाद लेता है, और ऐसे फैसले सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे परिवार की दिशा बदल देते हैं। समय बीतता गया, बातें पहले जैसी कभी नहीं हुई, चुप्पियाँ अब रिश्तों का हिस्सा बन चुकी थीं। इसी बीच एक दिन माँ ने सबसे बड़ी बहन से कहा, अब मुझसे वहाँ नहीं रहा जाता। कुछ पल के लिए सबसे बड़ी बहन कुछ समझ नहीं पाई। उसने माँ को समझाने की कोशिश की, बहुत देर तक उनसे बातें करती रही, लेकिन इस बार माँ का मन जैसे फैसला कर चुका था। उन्होंने कहा, मैं अब अपने पति के घर जाकर रहूँगी। सबसे बड़ी बहन जानती थी माँ अपने ही घर जाने की बात कर रही हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस फैसले के बाद रिश्तों की दूरी शायद और बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि इसको भरना मुश्किल हो जाएगा। उसे लगा अगर आज भी सब चुप रहे तो शायद बात फिर कभी नहीं बन पाएगी। उसने बहुत सालों से भाई भाभी के बीच लगभग बोलना छोड़ दिया था। उसे लगता था हर घर की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन उस दिन उसे लगा एक आखिरी कोशिश तो करनी ही चाहिए। किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, किसी से हिसाब मांगने के लिए नहीं, बस एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए। उसने अपनी दोनों बहनों से बात की और तीनों बहनों ने तय किया कि वे बिना किसी को बताए अपने भाई के घर जाएंगी। कोई फ़ोन नहीं, कोई सूचना नहीं, बस सामने बैठकर बात करेंगे। शायद जो दूरियां फ़ोन पर नहीं मिट सकीं, वो आमने सामने बैठकर मिट जाएं। उस दिन तीनों बहनें एक साथ अपने मायके पहुंची। दरवाज़ा खुला, सामने भाभी खड़ी थी। तीनों बहनों को एक साथ देखकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सबसे बड़ी बहन ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, बस आज बात बन जाए, क्योंकि वो तीनों लड़ने नहीं आई थीं, वो अपने टूटते हुए परिवार को एक आखिरी बार जोड़ने आई थीं। जानते हैं, कभी कभी हम किसी से बातें करने नहीं जाते, हम उसे समझने जाते हैं। और शायद यही सोचकर उस दिन तीनों बहनें अपने भाई के सामने बैठी थीं। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बात कौन शुरू करे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर दूसरे नंबर की बहन ने चुप्पी तोड़ी। बहुत शांत आवाज़ में उसने कहा, हम आज यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम बस ये समझना चाहते हैं कि आखिर बात कहाँ बिगड़ गई। इतना सुनते ही जैसे भाई के मन में वर्षों से जमा हुई बातें एक साथ बाहर आने लगी। उसने माँ की बातें कहीं, बहनों की बातें कहीं, अपने मन की तकलीफ भी बताई। सबसे बड़ी बहन बीच में एक बार भी नहीं बोली, वो सिर्फ सुनती रही। उसे लगा शायद आज पहली बार उसे अपने भाई का मन सुनने का मौका मिला है। कई बार रिश्ते बचाने के लिए पहले उनको सुनना पड़ता है, जवाब बाद में दिए जाते हैं। लेकिन बातें करते करते अचानक भाई ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसकी तीनों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उसने कहा, अगर मेरे घर को किसी ने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है तो वो सुमन है, यानी बड़ी बहन। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बाकी दोनों बहनें भी अनायास ही सुमन की तरफ देखने लगी, लेकिन सुमन वैसे ही बैठी रही जैसे उसने अभी अभी कुछ सुना ही ना हो, या शायद वो सुन तो चुकी थी लेकिन उसके मन ने उसे अभी स्वीकार नहीं किया था। कई बार कुछ शब्द आंसू नहीं लाते, बस इंसान के भीतर सब कुछ शांत कर देते हैं। शायद उस पल सुमन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कुछ शब्द सुनाई तो एक बार देते हैं, लेकिन उनकी गूंज बहुत देर तक मन में रहती है। शायद सुमन भी उसी गूंज में खो गई थी। भाई के मुंह से निकले वो शब्द
मेरे घर को बर्बाद करने वाली सुमन है। उसके कानों में बार बार लौट रहे थे। कमरे में सब बैठे थे, लेकिन उस पल जैसे सुमन बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस भाई के लिए उसने हमेशा अच्छा ही सोचा, एक दिन वही उसे इस नज़र से देखेगा। काफ़ी देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज़ में सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरी गलती क्या थी? उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक जवाब जानने की चाह थी। भाई ने बिना रुके कहा, तुमने माँ को नहीं समझाया, तुमने उन्हें रोका नहीं, तुम्हारी वजह से ही उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। सुमन बस सुनती रही। उसे लगा शायद आज उसका सच सुनने की बारी भी आएगी। फिर उसने बहुत शांति से कहा, मैंने तो हमेशा माँ को यही समझाया था कि ऐसे घर मत छोड़िए। मैं चाहती थी कि वो आपसे बात करें। घर छोड़कर जाना कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। तुमने भी कभी माँ को नहीं सुना। बस इतना ही कहा। उसने कोई सफाई नहीं दी, ना कोई अच्छाई गिनाई, ना किसी और की गलती, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि जब इंसान पहले से कोई बात मान चुका हो तो फिर दूसरे का सच उसे सुनाई ही नहीं देता। उस दिन सुमन को पहली बार लगा कुछ दरवाजे बाहर से नहीं अंदर से बंद हो जाते हैं, और फिर उन्हें जोर लगाकर खोलने की कोशिश में चोट सिर्फ अपने हाथों को लगती है। उसने बात वहीं रोक दी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर सच साबित नहीं किया जा सकता। उस दिन बड़ी बहन ने अपने भाई से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ बातें समझाने से नहीं, समय से ही समझ आती हैं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब इंसान किसी बात को अपने मन में सच मान लेता है तो फिर सामने वाला चाहे कितना भी सच क्यों ना बोल दे, उसकी आवाज़ उस इंसान के दिल तक नहीं पहुंचती। उसने बात को वहीं रोक दिया। थोड़ी देर बाद माँ और बेटे की भी बातें हुई। जो बातें महीनों से नहीं हुई थी वो उस दिन हुई। कुछ गलतफहमियां कम हुई, कुछ बातें शायद आज भी बाकी रह गईं, लेकिन सबसे बड़ी बहन के मन में अब एक फैसला हो चुका था। उसने सोचा, अगर मेरी मौजूदगी से किसी रिश्ते में और दूरी बढ़ती है तो अब मैं पीछे हट जाना ही बेहतर समझूंगी। उस दिन के बाद उसने कभी अपने भाई के घर के मामलों में बोलना बंद कर दिया। ना किसी से शिकायत की, ना किसी से सफाई। माँ को जब भी उसकी ज़रूरत होती वो बेटी बनकर साथ खड़ी रहती, लेकिन उसने यह भी सीख लिया कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद कोई दखल नहीं। समय आगे बढ़ता गया, जिंदगी भी चलती रही। कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन दुआएं पहले जैसी ही रही। पता है, इस कहानी का अंत लिखते हुए मेरे मन में बार बार एक ही बात आती रही। हम अक्सर सोचते हैं, अगर हम और समझा देते, और बोल देते, और कोशिश कर लेते तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन ज़िंदगी हमें एक और सच भी सिखाती है। हर रिश्ता बचाना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन रिश्ता निभाने की नीयत हमेशा हमारे हाथ में होती है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन सबसे बड़ी बहन को एक जवाब तो कभी नहीं मिला कि उसकी गलती क्या थी, लेकिन उसे एक सीख ज़रूर मिल गई कि दीवारों से सर मारने से दीवारें नहीं टूटती, चोट सिर्फ अपने सिर को लगती है। और शायद उसी दिन उसने दीवारों से सर मारना छोड़ दिया। मैं हूँ इंदु, और फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक कहानी ज़रूर होती है। धन्यवाद।